नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अनुपात और समानुपात की आज 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न करवाया हूं, जो लगभग सभी अलग अलग टाइप के थे। लगभग 40 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, और मेरा उन लोगों से अनुरोध है जिसको समझ में नहीं आ रहा है जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखे, उसके बाद सेकंड। यदि वो शुरू से देखना स्टार्ट करेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि उसको अनुपात और समानुपात समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। मैं उसे अगली क्लास में और भी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 8। अनुपात और अनुपात समानुपात की 8वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को और भी तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और टोटल मिला के प्रश्न नंबर 41 41। इससे पहले 40 प्रश्न मैंने करवा दिया है, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है? 70 किलो के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3 और अनुपात 2 है। इसमें 14 किलो पानी और मिला दिया गया, तो फिर मिश्रण में मिल्क और पानी का अनुपात क्या होगा? मिक्सर ऑफ 70 kg कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। 4 kg ऑफ वाटर यूज्ड टू इट, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सर। यानी हमारे पास टोटल कितना था? हमारे पास टोटल 70 किलो दूध और पानी था। दूध और पानी का मिक्सर हमारे पास टोटल 70 kg था, और उसमें दूध और पानी का अनुपात बता दिया गया है। आपका अनुपात कितना था? 3 और 2 था, ठीक। इसके बाद क्या बोला गया? इसमें 14 kg पानी और मिलाया जा रहा है। जो 70 kg का मिश्रण था उसमें 14 kg पानी और मिलाया जा रहा है। फिर पूछा, जब नया मिश्रण बना, यानी 70 kg में जब आपने 14 kg प्लस कर दिया, तो जो एक नया मिक्सर बना, पहले वाले मिक्सर में 14 kg और डाल दिए तो नया मिक्सर बन गया। और नया मिक्सर में पूछ रहा है मिल्क और पानी, यानी दूध और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ये ठीक है। हमारे पास टोटल मिक्सर कितना है? 70 kg। टोटल कितना मिक्सर है? 70 kg है, ठीक। 70 kg टोटल है। हमारे पास टोटल कितना है? 70 kg है। उसमें रेशियो दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:2। 3:2 दिया है। हमारे पास टोटल है 70 kg, 3:2 में वाटर है। तो हमारे पास कितना मिल्क है, कितना वाटर है, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया? 3 + 2 = 5 हो गया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? मिल्क निकाल लेंगे और वाटर निकाल लेंगे, इसमें कितना है, ठीक है। तो मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा 3 × 70/5 = 42। ऐसे ही अभी तक हम निकालते आए हैं। और वाटर कितना हो जाएगा? 2 × 70/5 = 28। ये क्या था? पहले वाले मिक्सर में 70 kg मिल्क था और 80 kg पानी था, ठीक है। अब हम क्या बोल रहा है कि इस वाले मिक्सर में 14 kg पानी और मिलाना है। तो ये मिक्सर कितना हो जाएगा? 70 में हम 14 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 84 kg। यानी हमारा मिक्सर कितने का हो जाएगा? 84 kg का हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम इसको ऐसा ना करके इस तरह भी निकाल सकते हैं। मिल्क तो मैं और ज़्यादा मिलाया नहीं हूँ, मिल्क जितना था उतना ही रहेगा। यानी नए वाले मिश्रण में, ये नए वाले मिश्रण में क्या होगा? मिल्क तो इतना ही रहेगा, 42 ही रहेगा। लेकिन पानी कितना हो जाएगा? 28 + 14 = 14। क्यों? क्योंकि हम 14 किलो और मिलाए हैं। कितना हो जाएगा? 42। ये भी हो जाएगा 42। यानी मिल्क भी कितना हो गया? नए वाले मिक्सर में मिल्क भी 42 पहले से ही था, और पानी भी 42 हो गया। तो हमारे पास नया रेशियो क्या निकल आया? न्यू रेशियो क्या निकल आया? वाटर या मिल्क और वाटर का क्या आ गया? 42:42। 42:42, ये हो जाएगा 1:1। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42, ये क्या बोल रहा है? 5:6 के प्रत्येक पद से किस समानुपात को घटाया जाए कि यह 6:6
6:9 हो जाए। ठीक है, एक अनुपात दिया गया है 5:6। अब पूछ रहा है कि इस प्रत्येक पद यानी हर एक 5 में भी और 6 में भी, 5 रेशियो में भी और 6 रेशियो में भी क्या माइनस कर दें कि जो अगला नंबर आए उनका रेशियो क्या हो जाए 6 और 9, 6:9 हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले रेशियो क्या है, पहला रेशियो है 5 और 6, ये आपका रेशियो दिया हुआ है। ठीक, फिर पूछा इसमें क्या घटाया जाए, तो हम मान लेते हैं, माना दोनों में x घटाते, एक ही नंबर घटाना है तो हम x मान लेते हैं, माना दोनों पद में x माइनस करते हैं, दोनों पदों में x घटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 - x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 6 - x। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, जब हम x घटाते हैं या कोई नंबर घटाते हैं तो अगला रेशियो क्या हो रहा है 6:9 हो रहा है, इसलिए इसको अपान में लिख दिए क्योंकि आगे अनुपात दिया हुआ है तो इनका भी अनुपात बना लिए। ये हो गया 5 - x अपॉन 6 - x इक्वल टू 6/9, आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ये इक्वेशन बन गया दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे अब। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 45 - 9x इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 36 - 6x। ठीक है, x एक साइड कर लेंगे और जो नंबर है उनको एक साइड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 45 - 36 इक्वल टू -6x प्लस 9x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3 आ गई। ठीक है, यानी हम दोनों पदों में क्या माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे, दोनों पदों में 3 माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। दोनों पदों में 3 माइनस करेंगे तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 6:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 43। ये क्या बोला है, प्रवीण और आशीष की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है और उनके खर्चों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक के वर्ष के अंत में 600 रुपये बचाता है तो प्रवीण की वार्षिक आय बताइए। दो लड़के हैं, एक है प्रवीण और एक है आशीष, उनकी वार्षिक आय बताया गया है, अनुपात में उनके खर्चे का अनुपात बता दिया गया है और ये बताया गया टोटल उनकी सेविंग कितनी है वर्ष के अंत में। ठीक, फिर पूछा गया है प्रवीण की वार्षिक आय पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रवीण और वार्षिक अनुपात, आप सबसे पहले आप लोग जब ऐसा प्रश्न आए तो उस पर क्या हम देखते हैं, एक फार्मूला होता है आई इक्वल टू खर्च प्लस बचत, यानी जितनी आपकी इनकम होगी वो क्या होगी आपकी खर्च और बचत के बराबर होगी। मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो, 80 रुपये खर्च कर रहे हो, 20 रुपये बचत कर रहे हो, तो क्या हुआ खर्च और बचत को जब हम जोड़ देते हैं तो मेरी इनकम हो जाती है। ठीक है, एक फार्मूला है आई इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, खर्च प्लस बचत। ठीक है, यानी जितना आपने खर्च किया और जितना आपके पास बचा वो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारी आय निकल आती है। इसी फार्मूले से हम दो फार्मूले और बना सकते हैं कि खर्च इक्वल टू क्या होगा, बचत इक्वल टू क्या होगा। जैसे खर्च इक्वल टू हो जाएगा आय माइनस बचत और बचत इक्वल टू हो जाएगा आय माइनस खर्च। समीकरण जैसे होता है इसको इधर उधर कर देंगे तो हमारे दो फार्मूले और निकल आएंगे। तो क्या हो गया, इनकम इक्वल टू क्या हो गया, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, फिर अब दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है, लेकिन दो चीज़ अनुपात में दी हुई है, एक चीज़ रुपए में दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना दोस्तों। प्रवीण, ये हो गया प्रवीण और ये हो गया क्या नाम है, आशीष हो गया। ठीक है, प्रवीण की इनकम कितनी थी 4 और आशीष की इनकम थी 3। प्रवीण का खर्च कितना था 3 और आशीष का खर्च कितना था 2। अब बचत, ये क्या हो गई, आय हो गई, ये हो गया खर्च दोनों का। अब बचत क्या होता है, आय इक्वल टू होता है खर्च प्लस बचत, या
ये होगी बचत। ठीक है, जब आय में हम खर्च माइनस कर देंगे तो बचत हो जाएगा। आय में जब हम खर्च माइनस करेंगे तो बचत हमको निकल आएगा। आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत होता है। तो आय में हम खर्च माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है 1, और आय में से खर्च माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है 1। ठीक है, ये हम क्या निकाले हैं, उसकी बचत, किसमें, रेशियो के फॉर्म में। लेकिन दिया हुआ है, हम इसे ये निकाले हैं बचत किसमें, रेशियो के फॉर्म में। लेकिन प्रश्न हमको दिया हुआ है पैसे यानी रुपए के फॉर्म में, रियल वैल्यू हमको दी हुई है, बचत उसकी कितनी थी। तब हम रेशियो और रियल वैल्यू को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ये मैं पहले से करता आ रहा हूँ। पहले रेशियो डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर जो रियल वैल्यू होती है उससे कंपेयर करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। बचत इसकी आई 1 इसमें रेशियो में, जबकि रियल में बचत कितनी है 600 रुपये, यानी 1 रेशियो इक्वल टू 600 रुपये। इसका भी 1 रेशियो इक्वल टू 600 रुपये। दोनों 600 रुपये बचा रहे थे, तो दोनों के 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 600 रुपये। अब हमको क्या पता चल गया, 1 रेशियो की वैल्यू पता चल गई, 1 रेशियो की वैल्यू पता चल गई। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट की वार्षिक आय। प्रॉफिट की वार्षिक आय कितनी थी दोस्तों, 4। रेशियो के फॉर्म में कितनी थी, 4। हमको 1 रेशियो की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट की आय। प्रॉफिट की आय क्या होगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगी 4, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 600, तो 4 रेशियो की वैल्यू 600 इंटू 4 इक्वल टू 2400 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 है और दूसरे आभूषण में यह अनुपात 8:5 है। ठीक, ये दोनों आभूषणों को मिलाकर तीसरा आभूषण बनाया जाए। मान लीजिए 2 आभूषण है या 2 सिक्के हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसकी जगह, कहीं कहीं आभूषण आएगा, सिक्का आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यदि दोनों आभूषणों को मिलाकर तीसरा आभूषण बनाया जाए, यानी 2 हमारे पास आभूषण हैं जिसमें सोने और तांबे का अनुपात बताया गया है। फिर तीसरा आभूषण जो नया, दोनों को मिक्स करने मतलब आप पिघला के एक तीसरा सिक्का बना रहे हैं, तीसरा आभूषण बना रहे हैं, पिघला के कुछ भी करके हम एक तीसरा आभूषण बना रहे हैं। तो उसमें सोने और तांबे का अनुपात पूछा गया है। सोने और तांबे का अनुपात बताइए। अनुपात नहीं होगा यहाँ पर, अनुपात होगा, ये मिसप्रिंट है। अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले आभूषणों में सोने और तांबे का अनुपात कितना है, पहले आभूषण में, फर्स्ट आभूषण में। ठीक है, फर्स्ट आभूषण में कितना अनुपात है, 5 और 3 का। सेकंड में कितना है, 8 और 5 का। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 13। तो पहला वाला आभूषण कितना था, 8 यूनिट। टोटल कितना था, 8 यूनिट यानी 8 ग्राम, 8 किलोग्राम, 8 कुछ भी कर सकते हैं, ग्राम, सेंटीग्राम, किलोग्राम। यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको यूनिट बोलते हैं। ग्राम किलोग्राम ना बोल के यूनिट बोला जाता है। तो फर्स्ट आभूषण कितने हो गए, 8 यूनिट का, और सेकंड आभूषण कितना हो गया, 13 यूनिट का। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों की यूनिट सेम करेंगे। दोनों की यूनिट सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 13 वाट का एलसीएम लेंगे। 13 वाट का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर हम करते हैं 13 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 104 होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट इंटू कर देंगे, क्योंकि ये दूसरे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काटे। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए दोनों का डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। हमारा एलसीएम आ गया 104। अब 8 में हम 13 के इंटू करेंगे तो 104 आएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 5:3, 8:5 इक्वल टू कितना आया था 8, ये आया था 13। ठीक है, दोनों का एलसीएम आया 104। अब इसमें हम इंटू का 13 करेंगे तो 104 आएगा, और 13 में 8 का इंटू करेंगे तो 104 आएगा। ठीक है, चूँकि 8 में हम 13 का इंटू कर रहे हैं, तो हम 13 का इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे सेम। इसी तरह 13 का इंटू, 13 में हम 8 का इंटू कर रहे हैं, 13 में 8 का इंटू कर रहे हैं, 8 का इंटू हम इन दोनों में भी करेंगे। तो हमारा नया रेशियो क्या हो जाएगा, 13×5 = 65, 13×3 = 39, 65 रेशियो 39, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 8×8 = 64 रेशियो 40। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, नया रेशियो निकल आया जब दोनों की यूनिट में समान कर दिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, दोनों आभूषणों को क्या निकालना है, दोनों आभूषणों में सोने और तांबे का अनुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो सोना और तांबा मेरा कहीं जाएगा नहीं, उसी नए वाले सिक्के में रहेगा। तो पहले वाले का सोना और दूसरे वाले का सोना जोड़ देंगे तो तीसरे वाले का सोना निकल आएगा, तो यह जाएगा 9, ये 2 129, और इसी तरह ये निकल आएगा 79। ठीक है, जब हम तीसरा आभूषण बनाते हैं तो हमारा सोना कहीं जाता नहीं, मेरा तांबा कहीं जाएगा नहीं, दोनों का सोना और जितना तांबा था दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आ गया 129 और 79। अब इन दोनों को चूंकि रेशियो है तो क्या करेंगे, हम छोटे फॉर्म में करेंगे, लेकिन ये ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे दोनों डिवाइड हों, इसको हम ऐसा ही रहने देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 129:79। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है,
ये मैं आप लोगों को समझा के कर रहा हूँ, इसलिए बहुत लॉन्ग लग रहा है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और खुद से करेंगे तो ये सब 5-5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। किसी विद्यालय में छात्र और अध्यापकों की संख्या 1:25 है के अनुपात में है। यदि 36 छात्र और आ जाते हैं तो अनुपात 1:28 हो जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या बताइए। ये जी लेवल का प्रश्न है, आप लोग कर लेंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या बोल रहा है, एक विद्यालय है जिसमें छात्र और अध्यापकों की संख्या 1:25 है, यानी 25 छात्रों पे एक अध्यापक है, ठीक है। लेकिन 36 छात्र और आ जाते हैं और अध्यापक नहीं आ रहे हैं, छात्रों की संख्या बढ़ रही है लेकिन टीचरों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो नया अनुपात क्या हो जा रहा है, 1:28 हो रहा है। अब पूछ रहा है विद्यालय में अध्यापकों की संख्या क्या थी, कि अभी क्या था, 25 छात्रों में एक टीचर था, 25 छात्रों में एक टीचर था, लेकिन 36 बच्चे और आ गए, 36 स्टूडेंट्स और आ गए, तो अभी ये अनुपात क्या हो गया, 1:28 हो गया, यानी 28 छात्रों में एक टीचर हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा विद्यालय में छात्रों, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बताइए, विद्यालय में अध्यापकों की संख्या पूछा गया है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले रेशियो है 1:25, फिर बाद में क्या हो जाता है 1:28, ठीक है, 25। पहले रेशियो था 1:25, बाद में रेशियो हो गया आपका 1:28, ठीक है। इनमें अंतर कितना आया, 0 का, यानी टीचरों के अनुपात में कोई अंतर नहीं आया। बच्चों के अनुपात में कितना अंतर आया, 3 का। हम दोनों में माइनस कर देंगे तो बच्चों के रेशियो में डिफरेंस कितना आया, 3 का। जैसा कि मैं सभी प्रश्नों में बता रहा हूँ, 2 बार हम डिफरेंस निकालते, एक बार डिफरेंस निकालते हैं रेशियो के फॉर्म में, और फिर यदि हमको दिया हुआ है उसका रियल वैल्यू दी हुई है तो उससे हम कंपेयर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब चूंकि हम डिफरेंस के फॉर्म में रेशियो हमको मिल गया, तो रेशियो के दोनों का अंतर कितना था, 3, और रियल में अंतर कितना है, 36। इतने छात्र और आए हैं, 36 छात्र आए हैं, यानी पहले के छात्रों और अब नए छात्रों में कितने का अंतर है, 36 बच्चों का अंतर है, ठीक है। और चूंकि 36 बच्चों का अंतर है अभी तक, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रहा है, रेशियो में पहले वाला रेशियो दिया है और बाद वाला रेशियो दिया है। पहले के रेशियो में 25 थे, अभी रेशियो में 28 हो गए, तो हम रेशियो के फॉर्म में इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 28 में 25 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी रेशियो के फॉर्म में 3 रेशियो का अंतर हुआ और रियलिटी में 36 का अंतर हुआ, 36 बच्चों का अंतर हुआ, तो हमारा क्या निकल आया, 3:36 आ गया, ठीक। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमको एक रेशियो की वैल्यू पता चल गई कि 12 हो रहा है। ये जो अनुपात दिए हुए हैं इनमें हमको पता चल रहा है कि एक रेशियो की वैल्यू 12 है। अब हम जिसका भी पूछा है उस सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 1 की जगह, तो हमें अध्यापक मिल जाएंगे। 25 में 12 का इंटू करेंगे तो पुराने बच्चे पता चल जाएंगे। 28 में 12 का इंटू करेंगे तो नए बच्चों की संख्या हमको पता चल जाएगी। हालांकि प्रश्न में पूछा क्या है, अध्यापकों की संख्या। तो अध्यापक कितने हैं, अध्यापक कितने हैं दोस्तों, अध्यापक है रेशियो के फॉर्म में कितना, 1, कितना है 1 रेशियो, ठीक है। 1 रेशियो की हमको वैल्यू पता चल गई कितनी है, 12, यानी अध्यापकों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। अध्यापकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 12 होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। यानी अब क्या हो गया, 12 टीचर पहले भी थे, 12 टीचर अब भी हैं। पहले 25 छात्रों में 12 टीचर थे, अब क्या हो गया 25 छात्रों में एक टीचर, अब 28 छात्रों में भी एक टीचर, लेकिन इनका अनुपात टीचरों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 9। आज के 5 प्रश्न हो गए। जैसा कि मैं आप लोगों को डेली 5-5 क्वेश्चन करवा रहा हूं, और सभी प्रश्न मेरी कोशिश है कि अलग अलग टाइप के रहें और इजी लेवल के भी रहें। जो इजी लेवल के नहीं है मैं उनको भी इजी तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फर्स्ट वीडियो से जाके क्लास देखना चालू करे। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, मैं उसे ताकि अगले क्लास में और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।